विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका माइनर केमिस्ट्री का पेपर है और माइनर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट जिसका टाइटल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन, यूनिट 4 यूनिट 4 जिसका नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों में त्रिविम रसायन। इसका चौथा पार्ट यानी पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, बात करेंगे इसमें हम डायस्टेरियोसोमर यानी अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी और थ्रियो और इरिथ्रियो समावयवी के बारे में पूरा वीडियो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर हम इस यूनिट के अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप जो स्क्रीन पर स्लाइड चलने वाली है, जो पीडीएफ नोट्स आप पढ़ने वाले हैं, तो विद्यार्थियों आप अपने मोबाइल की प्ले स्टोर में जाइएगा। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाइएगा। आपको जब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो वहां पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप आपके मोबाइल में इस तरीके से जाएंगे, प्ले स्टोर में गए तो प्ले स्टोर में आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है, जहां पर ये जो अभी हम स्क्रीन पर चल रहा है वो पूरा डिटेल में आपको अवेलेबल होगा। उसका नाम है SPEED स्पेस देके लिखना LEARN और उसको सर्च करने का। जब आप सर्च करेंगे तो आपको स्पीड लर्नर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर उसमें डालना है और 4 नंबर का ओटीपी आपके मैसेज बॉक्स में आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, उसको डालना है। उसके बाद जब आप इस एप्लीकेशन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर के 3 अलग अलग सेक्शन मिलेंगे आपको। यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर नीचे जाएंगे तो एक तो एमडीसी केमिस्ट्री का वीडियो जो है उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, और माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन, और पेपर सेकंड जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। इनके पीडीएफ नोट्स आप यहां से परचेस कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में, मात्र 51 रुपीज में। विद्यार्थियों, आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आपके मोबाइल में और अब हम चल रहे हैं यहां से पूरा वीडियो लेक्चर पढ़ने के लिए। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं यहां पर सबसे पहले अप्रतिबिंब समावयवी के बारे में बात करते हैं, और अप्रतिबिंब समावयवी को डायस्टीरियो आइसोमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अप्रतिबिंब समावयवी अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवी को डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म डायस्टीरियो समावयवता के नाम से भी जाना जाता है। तो अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवता जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक समान आणविक संरचना यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हुए भी उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। नॉन रिफ्लेक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स इज द प्रोसेस इन विच 2 or more compounds have the same molecular formula but different physical and chemical properties। या आइसोमर्स एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये समावयवी एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी 3 आयामी संरचना अलग अलग होती है, उससे 3D स्ट्रक्चर उसका बनता है, लेकिन उनकी रासायनिक संरचना समान रहती है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। These isomers differ from each other in their the 3-dimensional structures differ but their chemical connectivity remain the same। डायस्टीरियोआइसोमर किसी भी रासायनिक यौगिक में किरेल सेंटर होने की स्थिति में उत्पन्न होता है, मतलब उसमें किरेल कार्बन होना चाहिए, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन। अब अप्रतिबिंब त्रिविम समावयवता की विशेषता क्या है? तो सबसे पहली बात करते हैं स्थानिक संरचना, स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर, भौतिक और रासायनिक गुण डायस्टीरियोआइसोमर के बीच भिन्न होते हैं। खास बात तो ये। सेकंड, समान आणविक सूत्र, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन आइसोमर्स का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उनके किरेल केंद्रों की व्यवस्था अलग अलग होती है। नेक्स्ट है विन्यास में अंतर, डिफरेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन। या आइसोमर ये समावयवी एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते लेकिन विन्यास के स्तर पर अलग अलग होते हैं यानी कि भिन्न होते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हम 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब आप देखो यहां पर ये फॉर्म जो है इसका 2s 3s फॉर्म है, ये कार्बन 2s है, ये कार्बन 3s है, ये कार्बन 2r है, ये कार्बन 3r है, जबकि ये वाला जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये इसमें अपेला वाला r है, दूसरा वाला s है, मतलब r और s दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक साथ पाए जाएंगे।
इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डेक्स्टर रोटेटरी, यानी कि दक्षिणावर्त घूमता है। ये बोलता है लिवर रोटेटरी, यानी कि वामावर्त घूमता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देखो सेम ग्रुप सेम साइड में जुड़े हुए HHOH, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये एक यौगिक है जिसमें 2 किरेल केंद्र होते हैं और इसके 4 संभावित आइसोमर्स होते हैं। कितने किरेल केंद्र? 2। पहला किरेल केंद्र आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा किरेल केंद्र दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट होती है, सेटिस्फाई होती है, जिसको हम लोग किरेल केंद्र कहते हैं। तो कितने हो गए? 4 आइसोमर्स बनेंगे। जो 2 ऐसे आइसोमर जो डायस्टेरियो आइसोमर्स होते हैं निम्नलिखित हैं। पहला आर आर कॉन्फ़िगरेशन, देखो हमने कहा पहला जो कंडीशन होगी आर आर कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा पहला आर आर कॉन्फ़िगरेशन लिवर रोटेटरी। तो हम बोलेंगे यहां पर 2 ऐसे आइसोमर जो होते हैं, जो पहला आर आर 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन, दूसरा 2SS 2,3 डाइहाइड्रोक्सीब्यूटेन, ये SS हो गया। ये पहला आर आर, दूसरा SS हो गया। तीसरा जो बनेगा वो आर आर या SS बनेगा। तो ये तो आर आर बना है, ये इसका अपोजिट घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? SS हो जाएगा। तो 4 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। ये दोनों डायस्टेरियो आइसोमर है क्योंकि दोनों के किरेल केंद्रों की गुणनता भिन्न भिन्न होती है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है पूरा चेंज है। अभी हमने कहा कि पहला वाला जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। आ गया होगा आपको समझ में? यहां से आगे चलते हैं। हालांकि दोनों का आणविक सूत्र वही होता है, लेकिन इनके 3D स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अगर वो एग्जांपल लेते हैं, हम टार्टरिक एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करें हम लोग? टार्टरिक एसिड को देखते हैं, और टार्टरिक एसिड में भी सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, सेम टू सेम फिनोमेना वहां पर डेवलप होगी। देखो टार्टरिक एसिड में क्या हुआ। तो देखो टार्टरिक एसिड में आप देखोगे पहला वाला जो है ये 2R है, ये 3S है। देखो 2R 3S। अगला देखोगे 2S 3S, ठीक है। अगला वाला 2R 3R, ठीक है। अगला वाला 2S 3R। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके भी कितने पॉसिबल? 1 2 3 और 4 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। कितने पॉसिबल? 4 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर यहां पर हो सकते हैं। अब आप देखो टार्टरिक एसिड के 2 किरेल केंद्र होते हैं, बिल्कुल 2 किरेल केंद्र। एक केंद्र ये रहा, एक केंद्र आपको किरेल केंद्र ये दिखाई देगा, दूसरा किरेल केंद्र। तो किरेल केंद्र मतलब इस जो हमने यहाँ सर्कल बना रहा था रेड कलर का, इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हो रही है। तो इसमें 4 किरेल केंद्र, तो 1 2 कितने किरेल केंद्र? 2 किरेल केंद्र। तो आगे देखो क्या कह रहे, आगे देखो आर आर टार्टरिक एसिड और SS टार्टरिक एसिड ये डायस्टेरियो आइसोमर है। इसमें आर आर और SS क्या होंगे? वो डायस्टेरियो आइसोमर है। ये पहला वाला आर आर, फिर SS वाला, ये डायस्टेरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि उनके किरेल केंद्रों की व्यवस्था अलग अलग होती है, भिन्न होती है। फिर RS टार्टरिक एसिड और SR टार्टरिक एसिड ये भी डायस्टेरियो आइसोमर्स हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या होते हैं? मिरर इमेज नहीं बनाते, इसलिए ये इनआइसोमर्स नहीं होते हैं। जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाए, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाए, उसको हम लोग इनआइसोमर्स कहते हैं, यानी अप्रतिबिंब समावयवी कहते हैं। तो डायस्टेरियो आइसोमर्स वे यौगिक होते हैं जो किरेल केंद्रों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं और जो एक दूसरे के प्रतिवर्ती होते हैं। उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, जबकि आणविक सूत्र समान होता है। उसको हम लोग डायस्टेरियो आइसोमर या अप्रतिबिंब समावयवी के नाम से जानते हैं। तो यह आपको क्लियर हो गया अप्रतिबिंब समावयवी। तो अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं थ्रियो और इरिथ्रियो समावयवी, थ्रियो एंड इरिथ्रियो कॉन्फ़िगरेशंस। इरिथ्रियो और थ्रियो स्टीरियो केमिस्ट्री में प्रयुक्त समावयव सामान्य शब्द है जिनका उपयोग 2 स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले अणुओं के नामकरण के लिए किया जाता है। इरिथ्रियो एंड थ्रियोस आर द कॉमन टर्म इन स्टीरियोकेमिस्ट्री यूज्ड इन द नेम मॉलिक्यूल्स विद द 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। यहां फिशर प्रक्षेपण सूत्र में 2 समान समूह जैसे OH या H एक ही तरफ यदि होते हैं तो उसको इरिथ्रियो, और यदि वो अपोजिट साइड में होते हैं तो उसको थ्रियो कहा जाता है। इरिथ्रियो रूप अक्सर सम्मित होता और मीसो यौगिक हो सकते हैं। वेयर द 2 आइडेंटिकल ग्रुप सच एज OH और H इन द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आर द सेम साइड, उसको बोलेंगे इरिथ्रियो, और यदि वो अपोजिट साइड में होंगे तो उसको थ्रियो बोलेंगे। इरिथ्रियो फॉर्म द ऑप्टन सिमेट्रिकल एंड कैन बी मीसो कंपाउंड, जबकि थ्रियो रूप में किरेल केंद्र विपरीत विन्यास
RS या SR के रूप में होते हैं, जो डायस्टेरियोसोमर यानी अप्रतिबिंब समावयवी होते हैं। और ये अंतर मुख्य रूप से 2 किरेल केंद्र वाले सब्स्टिट्यूट कंपाउंड में देखने को मिलता है। डिफरेंस की बात करते हैं, इरिथ्रियो क्या होता है? तो फिशर प्रक्षेपण में 2 या समान समूह ऊर्ध्वाधर रेखा के एक ही तरफ होते हैं, मतलब सेम ग्रुप यदि सेम साइड में हो जाए तो उसको हम इरिथ्रियो बोलते हैं। और थ्रियो में सेम ग्रुप क्या हो जाए, अपोजिट साइड में हो जाए तो उसको हम लोग थ्रियो के नाम से जानते हैं। इस कंपाउंड को देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर आप देखोगे OH और OH ग्रुप सेम साइड में, H और H ग्रुप सेम साइड में, तो इसको हम बोलेंगे इरिथ्रियो। अब आप यहां देखो H OH अपोजिट है, फिर OH H अपोजिट है, तो सेम साइड में ग्रुप क्या हो गए, अपोजिट हो गए, तो उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, थ्रियो। तो इरिथ्रियो का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड में और सेम ग्रुप अपोजिट साइड में जब चले जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रियोस कहेंगे। देखो हमने लिखा 2 हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड and 2 OH group on the same side। यहां पर 2 हाइड्रोजन अपोजिट साइड and 2 OH group is अपोजिट साइड। जबकि स्टेरोजेनिक केंद्रों के 2 सामान्य प्रतिस्थापन समूह जैसे H और OH समूह एक ही तरफ होते हैं तो उसको हम लोग इरिथ्रियो शुगर्स के नाम से जानते हैं। और जब 2 सामान्य प्रतिस्थापन समूह H और OH विपरीत दिशा में होते हैं तो इसको हम थ्रियोस कहते हैं। थ्रियोस और इरिथ्रियो 2 एंटियोमेरिक स्वरूपों में मौजूद होते हैं जिन्हें डी या ओल एनांशोमर्स के रूप में नामित किया जाता है। थ्रियो एंड इरिथ्रियो एग्जिस्ट इन द 2 एनांशोमर्स फॉर्म डेजिग्नेट एज ए डी एंड एल एनांशोमर्स। तो देखो यदि हम लोग देखें कि ये डी फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, जब एक दूसरे की क्या है, ये देखो यहां पर हमने मिरर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, यानी कि दर्पण रखा हुआ है, तो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। इसी तरह से डी थ्रियो और एल थ्रियो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में ये उपलब्ध हो सकते हैं। कौन से, थ्रियो और इरिथ्रियो भी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब समावयवी के नाम से जानते, इनैंशोमर्स के नाम से जानते हैं। कायरल यौगिक के नामांकन का यह तरीका काफी सामान्य हो गया है और कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य अणुओं में भी ये देखने को मिलता है। 2 स्टेरोजेनिक केंद्र वाले किसी भी अणु के विन्यास को इरिथ्रियो या थ्रियो के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये हम देख रहे हैं थ्रियोस और इरिथ्रियो के बारे में। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल देखो, ये इरिथ्रियो और थ्रियो, वापस ये कंडीशन आ गई कि यहां पर आप देखोगे Br है ना, Br और Cl सेम साइड में और Cl Br अपोजिट साइड में हो गए। इरिथ्रियो या थ्रियो विन्यास को सोहार्स प्रोजेक्शन में देखा जा सकता है। ये दोनों कायरल केंद्रों पर 2 समान समूह को ग्रहण किया जा सकता है तो हम इसको इरिथ्रियो विन्यास प्राप्त हो जाता है। जैसे देखो सोहार्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सोहार्स फार्मूले को हमने किसमें चेंज कर दिया, फिशर में चेंज कर दिया, तो इसको लिखने का तरीका हमने क्या कर दिया, बदल दिया। ये इन इरिथ्रियोस आइसोमर होते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित हैलाइड को इरिथ्रियो कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैलाइड को क्या कह रहे हैं हम लोग, इरिथ्रियो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, जब पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पर Cl या Br समूह एक ही तरफ होते हैं और जब Cl या Br समूह अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो उसको थ्रियो के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देख लो, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी और ये क्या है, ये इरिथ्रियो के फॉर्म में है और ये थ्रियो रूप है, ये क्या है, थ्रियो रूप है और ये भी प्रतिबिंब समावयवी। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो बनते ही हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, थ्रियो और इरिथ्रियो आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले विशेषताओं की बात कर लेते हैं, परिभाषा। इरिथ्रियो आइसोमर फिशर प्रोजेक्शन में एक ही तरफ समान प्रतिस्थापी वाले डायस्ट्रो आइसोमर्स होते हैं। थ्रियो फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट दिशा में समान प्रतिस्थापित वाले डायस्ट्रो आइसोमर्स होते हैं। विन्यास, दोनों कायरल केंद्रों का विन्यास समान होता है। उदाहरण के लिए दोनों या तो R होंगे या S होंगे। कायरल केंद्रों का विन्यास अपोजिट होता है, एक R होगा और दूसरा S होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, आमतौर पर थ्रियो से भिन्न कम ध्रुवीय होता है। स्थानिक व्यवस्था के कारण आमतौर पर इरिथ्रियो की तुलना में अधिक पोलर हो जाता है। उदाहरण, डी इरिथ्रियो जैसा शर्करा होती है और डी थ्रियो जैसी शर्करा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये आपने इसका डिफरेंस भी देख लिया थ्रियोस और इरिथ्रियोस के। विद्यार्थियों ये हम बात पढ़ रहे थे चौथा वीडियो लेक्चर। अगला जो वीडियो लेक्चर हम पढ़ेंगे, 5वां वीडियो लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब रूपों का वियोजन या पृथक्करण, रिजोल्यूशन ऑफ इनैंशोमर्स। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, यदि आप इनके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप अपना कोर्स परचेस कीजिए और मात्र 51 रुपए में अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।